ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो ब्रह्मदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगन्निताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आज की कथा में ब्रह्मा जी का शंकर जी के सती के साथ विवाह करने का जो मेरी योगिनी वो कहते हैं कि जब मैं अपने इच्छा के अनुसार अपना रूप धारण करूं, अपना रूप बदलूं, तो कहते हैं कि वो भी मेरी तरह क्या है, रूप बदलने वाले हैं अपनी इच्छा के अनुसार। कहते हैं कि जब मैं ध्यान से इच्छा रूप वाले से हट जाऊं, कहते हैं कि जब क्या है मैं अपनी पत्नी के साथ क्या है वार्तालाप कर सकता हूं। उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं ना लग जाऊं तब उस भामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूं। जो मेरे शिव चित्त में विघ्न डालने वाले होंगे वह जीवित नहीं रह सके। कहते हैं कि जो मेरे ध्यान में मेरे किसी भी कार्य में विघ्न डालेगी, कहते हैं कि वो जीवित नहीं रह सके। उसे अपने जीवन के साथ हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ब्रह्म रूप है जिनके शुभ है, हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। उनके चिंतन के लिए मैं विवाह भी कर लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः तुम मुझे ऐसे पत्नी प्रदान करो जो मेरे सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्रह्मा, उसमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर मेरे वचन पर अविश्वास होगा तब मैं उसे त्याग दूंगा। ये भी शंकर भगवान जी की लीला है, क्योंकि पहले उमा के नाम से माँ भगवती प्रसिद्ध हुई है। उसके बाद अग्नि में सती होने के बाद पार्वती रूप में प्रकट हुई। तो इसीलिए शंकर भगवान जी ने ये शर्तें रखी हैं। क्योंकि आगे चलकर शिव विवाह के बाद, शंकर भगवान जी के विवाह के बाद उमा ने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जिससे क्या है शंकर भगवान जी ने उन्हें त्यागना पड़ा। वो आगे कथा में आएगा। उनकी बात सुनकर मैंने और हरि मंत्र गाते हुए साथ ही मन मन प्रसन्नता अनुभव किया। फिर विनम्र होकर बोला, नाथ, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है वैसे स्त्री के विषय में आपके प्रसन्नता पूर्वक कह रहा है। साक्षात सदाशिव की धर्मपत्नी जो उमा है वह ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई। प्रभु सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करने वाली पहले ही यहाँ आ चुकी है। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु को और सरस्वती में भी। अब हमारे लिए तीसरा दो रूप धारण करके प्रकट हुई प्रभु लोक हित का कार्य करने इच्छा देवी शिवाध्यक्ष पुत्री रूप में अवतरित हुई है। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारिणी, महातेज भी आपके लिए आपकी पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत पालन करते हुए तपस्या कर रही है। कहते हैं कि जो सती है दक्ष की पुत्री है, कहते हैं कि आपको ही पाने के लिए क्या है कठोर तपस्या कर रही है। आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए, बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने तपस्या के जरूर वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर भगवान विष्णु की मेरी तथा उन उपभोग देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए। ऐसा होने से तीनों लोगों में सुख देने वाला परम मंगल होगा, सारी चिंता मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं। मेरी बात समाप्त होने पर लीला तरह के धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मधुसूदन अच्युत से इसी का समर्थन किया। तब भक्तवत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहने पर हम दोनों की आज्ञा ने अपने पत्नी और देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अभिष्ट स्थानों पर चले गए। उधर सती ने अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से महेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नौमी तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई सती को भगवान शिव
प्रत्यक्ष दर्शन दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। उनका विग्रह सर्वा सुंदर एवं गोरा वर्ण था। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। बाल देश में चंद्रा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था, कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता है। उनके 4 भुजाएं थी, उनके हाथों में त्रिशूल, ब्रह्मा कपाल, वर तथा अभय धारण करे। भस्ममय आकार में उनका सारा शरीर उदासीन हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनकी सभी अंग बड़े मनोहर थे। उनका मुख करोड़ों चंद्रमों के समान प्रकाशित व आह्लादजनक था। सती ने ऐसे सुंदर मधुर युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देकर उनके चरणों की वंदना की। उसी समय उनका मुख लज्जा से झुक गया। तपस्या के पुण्य का फल प्रदान करने वाले महादेव जी होने के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी के बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए उनसे इस प्रकार बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभीष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। जगदीश्वर महादेव जी की यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले तो वर मांगो। कहते कि शंकर भगवान जी सती के मन के जो वर था, कहते कि वो जान चुके थे कि इनके क्या वर मांगने वाले थे। जैसे माता पिता को तो बच्चों को किसी प्रकार की कोई चिंता होती है, कहते हैं कि माता पिता को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को क्या चिंता है, क्या तकलीफ है। उसी तरह शंकर भगवान जी को पता हो था, लेकिन वह सती के मुख से सुनना चाहते थे। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गए थे, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी वह शब्दों में ना कह सकी। उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आशित हो गया। शिवा का यह प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम से मगन हो गई। इस बात को जानकर भक्तवत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो वर मांगो। सब पुरुषों के आश्रम भूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति से वशीभूत हो गए। तब सती ने अपने लज्जारोधक महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी कह नहीं पा रही थी। तब वह स्वयं उन्हीं से बोले कि देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ, अर्थात तुम मेरी पत्नी हो जाओ। अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाले इस वचन को सुनकर आनंद हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वह जो अपने मन की कामना थी वो पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भगवान शिव से बारंबार कहने लगी कि देवाधिदेव महादेव, आप मेरे पिता को कहकर विवाहित विधि से मेरा अभिग्रहण करें। सती की बात सुनकर भक्तवत्सल भगवान महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखा। प्रिय, ऐसा ही होगा। तो दक्ष कन्या सती ने भगवान शिव के प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त माता के पास लौट गए। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। जब लड़का और लड़की का संबंध जुड़ जाता है, जब रिश्ता हो जाता है, तब उनके मन में क्या है, एक मिनट रहने का भी नहीं प्रयास। इसी तरह शंकर भगवान जी भी अपने कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चों की सगाई हो जाती है तो कहते हैं कि वो एक सेकंड के लिए भी क्या है, उनसे दूर नहीं रहते। आजकल तो फोन चल गया है, आजकल फोन पे बातें होती रहती। इसी तरह शंकर भगवान जी भी बड़े कष्ट में रहने लगे। फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रम ने भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया, अर्थात ब्रह्मा जी का स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि पर एक तो तुरंत मैं उनके सामने खड़ा हो गया। हिमालय के शिखर पर जहाँ सती ने वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वही मैं सरस्वती के साथ उदित हो गया। सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम वश में बंधे हुए शिव उत्साहपूर्वक बोले कि हे ब्रह्मा, मैं जब से विवाह के कार्य में सर्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से मैं स्वार्थ में सतत का प्रतीत होता है।
दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति आराधना की है। उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने की घोषणा की। तब उसने मुझे ये वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाएगी। ये सुनकर सर्वदा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्ष कन्या सती मुझसे बोली कि आप मेरे पिता को सूचित करके विवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। उनकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उनका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर दक्ष के घर जाओ, जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या दान दे। तब ब्रह्मा जी उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्न हो इस प्रकार बोले कि हे शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भले बातें विचार करके हम लोगों पहले ही सुनिश्चित कर दिया। जैसे कि आपने हमें जो बात बोली है, मैंने ब्रह्मा और विष्णु ने किया है ये बात पहले ही सोच ली थी। इसमें देवताओं और मेरा विश्वास है दक्ष स्वयं ही आपको अपने पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं उसके सामने आपका संदेश कह दूंगा। प्रभु महादेव जी ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर पहुंचा। जब सती घर पर लौट कर आई तब दक्ष ने उनसे क्या किया। कहते कि जब सती अपने घर को लौट आई तो देखिए दक्ष ने उनके लिए क्या किया। तपस्या करके वनवासी वर पाकर सती जब घर लौट गई तब वहाँ उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपने सखी के द्वारा माता पिता के तपस्या संबंधी सब समाचार कराए। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर प्राप्ति हो गई। वह सती की भक्ति बहुत संतुष्ट है। सखी के मुंह से सारा वृतांत सुनकर माता पिता बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। दक्ष और महास्वनी वीरनी से ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दान और अन्य बंधो दीन बंधो में बांट दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर धर्म यज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि मैं आपके इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे पर वह तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वह शीघ्र कैसे आएंगे। यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि मैं इस तरह अनुरोध करने पर मेरी पुत्री को ग्रहण न करेंगे, मेरी याचना निष्फल हो जाए। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए दक्ष के सामने सरस्वती के साथ भगवान ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। उस पिता को आया देकर दक्ष प्रणाम करके विधि भाव से खड़े हो गए। दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर कहा कि भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही तुम्हारे साथ भेजा है। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से सात्विक व्रत द्वारा भगवान शिव की आराधना की, उसी तरह वे भी सत्य की आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए संकल्प को प्रकट हुए अपनी इस पुत्री को सेवा में सौंप दो। इससे तुम कृतज्ञ हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा, फिर तुम उन्हें के लिए उत्पन्न हुई यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी ने दक्ष के घर में जाकर दक्ष को बोला कि तुम्हारी पुत्री ने जो व्रत किया है, जो उपवास किया, कहते कि शंकर भगवान उनसे बहुत खुश है और उन्होंने ही मुझे आपके सामने विवाह का निमंत्रण देने भेजा है। अतः मैं और नारद आपके घर आए हैं और आपके द्वारा उत्पन्न हुई पुत्री का विवाह निमंत्रण लेने आए। मेरी बात ये सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा खुशी हुई। वह अत्यंत प्रसन्न होकर पिताजी के ऐसा ही होगा तब अत्यंत हर्षित हो वहाँ से स्थान लौटा जहाँ लोक कल्याण तत्पर रहने पर भगवान शिव बड़ी उत्साह से मेरी प्रतीक्षा करें। कहते कि उधर ब्रह्मा और नारद जी कहते कि जब दक्ष के घर में गए तब शंकर भगवान जी भी क्या है उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि शंकर भगवान जी की चिंता में पड़ गए कि दक्ष जी हाँ करेंगे कि ना करेंगे। मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्व काम में हो गए। वह इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर आगा गए। ब्रह्मा जी की दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह।
ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला कि सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष की जो बात कही थी उसे सुनिए। जिस कार्य को मेरे लिए असाध्य मानते हैं उसे सिद्ध हुआ ही होगी। दक्ष ने कहा, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव की याद में दूंगा, क्योंकि उन्हें के लिए ये उत्पन्न हुई। शिव के साथ सती का विवाह हो, ये कार्य तो मुझे भी अभिष्ट है। फिर आपके भी कहने पर इसका मतलब और अधिक बढ़ गया। मेरे पुत्री ने स्वयं उसे देश भगवान शिव की आराधना की। उस समय शिव जी मुझसे इसी विषय में पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपने कन्या अवश्य भगवान शिव के हाथ में देनी चाहिए। हे भगवान शंकर शंभु, लगन और शुभ मुहूर्त यहाँ बताए। उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। मुझसे दक्ष की ऐसी बात कही, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चली और सती को ले आई। मेरी यह बात सुनकर रुद्र लौकिक गति का आश्रय के हंसते मुझसे बोले कि संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ दक्ष के घर चलूंगा। नारद का स्मरण करो, अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लूंगा। मैं उनके सबके साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा। मेरा पार्षद भी मेरे साथ रहेगा। लोग चार निवारक लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं तुम्हारे और मरीचि आदि पुत्रों को स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे स्वामी मानस पुत्र शीघ्र ही वहां आ गए। उस समय तुम लोग बहुत हर्ष से उत्पन्न हो रहे थे। फिर शंकर के स्मरण करने पर शिव भक्तों ने भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर और तुरंत आ गए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मुझे ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। तो इधर शंकर भगवान जी विवाह की बारात की तैयारी करने का उधर क्या है, माँ भगवती मैया सती मैया प्रतीक्षा कर रही है। तो कल मैंने जो भजन गाया था वो मैंने पहली बार भजन गाया था, वो भी शंकर भगवान हमारे थे। वहां जाते हुए देवताओं मुनियों और अनंत मंगल मंद वाले प्रथम गणों का रास्ता बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ व्याघ्र सर्व जटा चंद्रकला आदि सबके सब उनके यथा योग्य भूषण बन गए। कहते कि सभी भगवानों की जो बारात जाती है, कहते कि बड़े सज धज के जाती है, लेकिन मेरे भोले जी की बारात, मेरे भोले जी का जो श्रृंगार था, कहते कि पूरे शरीर में भस्म रमाए थे। उनकी इच्छा से उनके गले में सर्प जटा और चंद्रमा कहते विराजमान उनके आभूषण बन गए। वेग से चलने वाले भगवान नंदी केश्वर आरूढ़ हुए भगवान ने विष्णु आदि देवताओं के साथ लिए प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। कहते कि सभी की बात क्या है, घोड़े में जाते, लेकिन मेरे शंकर जी की क्या है, नंदी पे बारात गई। बोलिए शंकर भगवान की